वाले हम लोग हेतुआभास कहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं हेतुआभास। हेतुआभास दो शब्दों से मिलेगा, हेतु प्लस आभास, मतलब हेतु का आभास हो, अभाव हो, ठीक है, उसे हेतुआभास कहते हैं। जैसे मतलब जो तुम्हें हेतु बता रहे हो वो पूरी तरीके से ठीक ना हो, ठीक है, उसे हेतुआभास कहते हैं। विरुद्ध क्या होता है? जो हेतु साध्य को सिद्ध करने में साध्य ना करके उसके विरुद्ध निष्कर्ष को सिद्ध करता है, उसे विरुद्ध हेतुआभास कहते हैं। मतलब जो तुमने जो चीज़ ली है उसे ना सिद्ध करके दूसरे वाले को सिद्ध कर दे, ठीक है, ऐसा हेतु लिया तुमने। यह वातज ज्वर है क्योंकि इसमें नेत्रदाह है, यहाँ नेत्रदाह हेतु है और वातज ज्वर साध्य है। केवल नेत्रदाह का होना वातज ज्वर को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि नेत्रदाह लक्षण वातज ज्वर के अलावा अन्य व्याधियों में भी मिलता है, ठीक है। सत प्रतिपक्ष क्या था? जिस हेतु को साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु उपस्थित हो उसे सत प्रतिपक्ष असत प्रतिपक्ष कहते हैं। जिस साध्य को का विरोधी अनुमान किया जा सके उसे सत प्रतिपक्ष कहते हैं, ठीक है। असिद्ध माने क्या? जो हेतु स्वयं असिद्ध हो उसे असिद्ध कहते हैं। जब साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का प्रयोग किया जाए जो स्वयं सिद्ध ना, उसे असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। ये पेपर में आता है कि विरुद्ध क्या है, सत प्रतिपक्ष क्या है, असिद्ध क्या है, वादित क्या है, ये पूछा जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। इसमें साध्य का अभाव अन्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जाए उसे बाधित कहते हैं, ठीक है। वादित का तात्पर्य जिस साध्य को सिद्ध करने वाला पक्ष न कहकर किसी अन्य द्रव्य का अन्य पक्ष द्वारा सिद्ध साध्य की सिद्धि की जाए उसे बाधित कहते हैं। हेतुआभास के भेद, अब ये मेन आता है इंपॉर्टेंस। प्रकरण सम हेतुआभास, संशय सम हेतुआभास, वर्णय सम हेतुआभास, सविचार हेतुआभास, विरुद्ध हेतुआभास, सत प्रतिपक्ष हेतुआभास, वादित हेतुआभास, असिद्ध हेतुआभास। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रकरण सम हेतुआभास को पढ़ते हैं। यदि हेतु पक्ष के समान प्रतीत हो तो उसे प्रकरण सम हेतुआभास कहते हैं। जो हेतु संशय का निर्माण करे और वही उस संशय को दूर भी करे, ऐसे हेतुआभास को संशय सम हेतुआभास कहते हैं। संशय सम हेतुआभास कहते हैं। सविचार सम हेतुआभास, ऐसे हेतु जो साध्य को साथ सर्वदा विद्यमान ना रहे, ऐसे हेतुओं को सविचार हेतुआभास कहते हैं। जिसको निश्चित रूप से ना कहा जा सके वो हेतुआभास है, ठीक है, ठीक है। वर्णय सम हेतुआभास, जो विषय या जो हेतु स्वयं स्थापित नहीं है और जिसे अन्य गैर स्थापित विषय को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाए उसे वर्णय सम हेतुआभास। मतलब वो कारण अभी तक फिक्स नहीं है, मतलब किसी आचार्य ने उसे बताया नहीं गया, लेकिन आप उससे किसी डिसीज़ को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे ये कोई सिम्टम्स है जो आचार्यों ने नहीं बताया, फिर उस सिम्टम्स से हम लोग किसी दूसरे व्याधि का पता लगा रहे हैं, तो उसे वर्णय सम हेतुआभास कहते हैं। इसे कहते हैं न्याय दर्शन के अनुसार बुद्धि द्वारा निश्चयात्मक ज्ञान तर्क के आधार पर ही होता है, ठीक है। इसका हम लोग कहते हैं तर्क का महत्व पढ़ लें। तत्व ज्ञान की सिद्धि के लिए तर्क का महत्व है। प्रमाणों के द्वारा तर्क के 11 भेद होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट। न्याय दर्शन ने तर्क के 11 भेद होना है, सिर्फ MCQ पॉइंट। अनुमान प्रमाण की उपयोगिता सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि क्लिनिकल एप्लीकेशन में वो यही पूछता है। आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण का बहुत महत्व है एवं उपयोगिता है, क्योंकि आचार्य चरक ने बताया है प्रत्यक्ष ही अल्पम न अल्पम ही अप्रत्यक्षम, मतलब अर्थात संसार में प्रत्यक्ष गम्य विषय बहुत ही अल्प हैं, परंतु अप्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत अधिक हैं। अतः अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान अनुमान द्वारा ही संभव है, इसलिए अप्रत्यक्ष वस्तुओं के ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण की उपयोगिता है। आधिकत्य प्रमाण 3 बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। इसमें प्रत्यक्ष और आप्तोपदेश ज्ञान सीमित हैं, पर अतः अनुमान ही एक ऐसा प्रमाण है जो प्रत्यक्ष और आप्तोपदेश न जानने योग्य विषयों का भी ज्ञान करा देता है। अनुमान प्रमाण द्वारा ही गुण लक्षणों वाली व्याधियों और पुनः जन्म के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। देखो, पुनर्जन्म जो है वो अनुमान के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है, प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हो। शरीर क्रिया में अनुमान प्रमाण, अब शरीर क्रिया में हम लोग फिजियोलॉजी में देखते हैं। पाचन शक्ति द्वारा अग्नि का अनुमान, अब जितना डाइजेशन होता है उससे हम लोग अग्नि का अनुमान करते हैं। व्यायाम शक्ति द्वारा शरीर बल का अनुमान, ये आप जब आएगा अनुमान का क्लिनिकल एप्लीकेशन तो उसमें आप ये पॉइंट लिखेंगे, शरीर क्रिया में लिखेंगे, रोग निदान में लिखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और एक वाला श्लोक डालेंगे, कौन सा? प्रत्यक्षम ही अल्पम न अल्पम ही अप्रत्यक्षम, ठीक है। फिर रोग निदान में हम लोग देखने वाले, देखो बेसिकली अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्लिनिकल एप्लीकेशन जरूर लिख के आएँ। पहले तो आपको सिर्फ इनके मतलब हेडिंग्स याद करनी है, हेतुआभास के भेद याद करने हैं, सिर्फ इनका नाम याद हो जाए तब भी काफ़ी है, अंदर का याद तो करना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कहीं ना कहीं, ठीक है। रोग निदान, देखो व्यायाम शक्ति के द्वारा शारीरिक बल का अनुमान करना, स्मरण शक्ति द्वारा
देखो स्मरण शक्ति से स्मृति का अनुमान, ठीक है। उसके बाद रोग निदान में अनुमान प्रमाण, शरीर के रस विकृति का ज्ञान, शरीर के मधुर वृद्धि, शरीर के रस विकृति का ज्ञान शरीर की मधुर गंध से करते हैं। शरीर के रस में मक्षी का बैठने से हम लोग प्रमेय आदि का, रक्त पित्त और प्रमेय आदि का ज्ञान करते हैं, ठीक है। रक्त किसी पक्षी को खाने पर के लिए जाता है, यदि उसने नहीं खाया तो रक्त दुष्ट है, हम लोग रक्त पित्त का ऐसे करते हैं। चिकित्सा में अनुमान प्रमाण, तो कैसे करते हैं लोग चिकित्सा में अनुमान प्रमाण का? निदान परिमार्जन महत्वपूर्ण चिकित्सा है, अतः निदान का ज्ञान अनुमान द्वारा उसका परिमार्जन कराकर चिकित्सा करना। पूर्व रूपों को देखकर भविष्य में उत्पन्न होने वाली व्याधियों का अनुमान कर उसकी चिकित्सा योजना पहले से ही अनुमान द्वारा आधारित है। देखो हमने देख लिया कि हमें पता है ये सिम्टम्स आने लगे, इसके बाद इसको हाई फीवर आने वाला, तो जिस कारण से वो सिम्टम्स आ रहे हैं उन कारणों को हटा दो। ये अनुमान के द्वारा ही पता लगेगा ना कि आगे व्याधि होने वाली है। ये भविष्यकालिक चीज़ें हैं ना, प्रत्यक्ष थोड़ी ना पता जाएगा, अनुमान से ही पता चलेगा ना। अनुसंधान में कैसे प्रयोग करते हैं? विभिन्न अनुसंधानों के लिए अनुमान प्रमाण का कार्य आरंभ किया जाता है, उसके उपरांत अनुसंधान के सभी तथ्यों का अवलोकन करना अनुमान पर ही आधारित है। अब अनुमान लगाते हैं क्या? जैसे हमने अनुमान लगाया था कि हाँ हमारा चंद्रयान जो 3 है वो वहाँ लैंड कर जाएगा, ठीक है, वो लैंड भी किया, ठीक है। उपयुक्त सभी तथ्यों को सिद्ध है कि अनुमान प्रमाण की अत्यंत उपयोगिता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए मतलब आप इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, ठीक है।